Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel The Extranauts. आज भी मैं आप लोगों के संग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ। वैकेंसी निकाली गई है कि विद्यालय संगठन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की पोस्ट निकाली गई है। 13,000 से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं गाइस। एंड चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि KVS रिलीज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट एनी कैंडिडेट हु इज रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर जूनियर एंड सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर लाइब्रेरियन, तो ये कई सारी पोस्ट हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 दिसंबर से भरना चालू हो गए थे एंड इसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023। तो आप अपने एग्जाम फॉर्म 2 जनवरी 2023 से पहले भर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म्स। एंड एग्जाम डेट शेड्यूल के हिसाब से होगी एंड एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 2300 रुपये फीस है। एंड प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी 2300 फीस है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 रुपये फीस है। टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर्स एंड अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 फीस है। एंड एससी एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं। ओके, नेक्स्ट मिनिमम एज जो है वो पोस्ट के हिसाब से है या मैं आपको भी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगी एज के बारे में। ये इनकी पोस्ट के नाम दिए हुए हैं। प्राइमरी टीचर की कुल 6,414 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 702 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 54, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 322। तो इस तरीके से काफ़ी सारी पोस्ट है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इनके नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन निकला है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पोस्ट वाइज डिटेल्स इनकी दी हुई है कि जनरल वालों के लिए 28 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 14, एससी वालों के लिए 7 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 3। तो ये जो पोस्ट है वो निकाली गई है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर। जो वैकेंसीज हैं वो निकाली गई है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए जनरल वालों के लिए 123 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 64, एससी वालों के लिए 35, एसटी वालों के लिए 17। वाइस प्रिंसिपल में जनरल वालों के लिए 104 है पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए 54, एससी वालों के लिए 30, एसटी वालों के लिए 15। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी पीजीटी वालों के लिए जो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस बायोटेक। तो ये सब्जेक्ट्स हैं एंड ये वैकेंसीज हैं कि जनरल वालों के लिए कितनी है ओबीसी वालों के लिए, तो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की। इसमें सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल स्टडीज मैथमेटिक्स साइंस पीएनएचई आर्ट एजुकेशन वी। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग पोस्ट हैं वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। फिर हमारे निकली है लाइब्रेरियन की जिनमें जनरल वालों के लिए 146 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 95, एससी वालों के लिए 53, एसटी वालों के लिए 26, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35। ठीक है। प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक की आप यहाँ देख सकते हैं जनरल वालों के लिए 124, ओबीसी वालों के लिए 81 सीट्स, एससी वालों के लिए 46, एसटी वालों के लिए 22, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30। फिर हमारी निकली है फाइनेंस ऑफिसर में, तो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर सिविल के लिए जनरल वालों के लिए 1 सीट निकली है, एससी वालों के लिए 1 सीट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जनरल वालों के लिए 65 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 42, एससी वालों के लिए 23, एसटी वालों के लिए 11, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15। तो इस तरीके से जो वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड की हुई है तो आप देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन की बात करते हैं। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए एजुकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज की एकेडमिक्स यानी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। ठीक है। सेकंड आपके पास बीएड होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर के पे स्केल की आप हम देख सकते हैं तो लेवल 12 पर इनका पे स्केल होगा 78,800 से लेके सो ऑन यानी कि 2,09,200 तक एंड इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 50 ईयर्स। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसमें एक चीज और है कि इसमें आप लोग को कंप्यूटर नॉलेज की भी कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होना चाहिए।
सेकंड हमारी पोस्ट है प्रिंसिपल की, इसमें इनका पे स्केल लेवल 12 पर रहेगा। ये इनकी सैलरी दी हुई है 78,800 से लेके 2,09,200 तक। एंड इसकी एज लिमिट की बात करें तो प्रिंसिपल की मिनिमम एज रखी गई है 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50। एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 45% एंड बीएड होना चाहिए आपके पास। एंड ये कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप इनके नोटिफिकेशन में पढ़कर चेक कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए पे जो निकला है तो वाइस प्रिंसिपल में पे स्केल चेक कर लेते हैं। लेवल 10 का पे स्केल होगा 56,100 से लेके 17,000 सॉरी 1,77,500 तक। एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट मिनिमम 35 ईयर्स है, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। ये इनकी क्वालिफिकेशंस दी हुई है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% एंड बीएड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पीजी ऐसे यहाँ पे पीजीटी टीचर्स का भी दिया हुआ है कि लेवल 8 पर इनका पे स्केल होगा 47,600 से लेके 1,51,100 तक इनका पे स्केल होगा। अपर एज लिमिट या 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट इन एमएससी कोर्स, ठीक है। आपके पास एमएससी होना चाहिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। और आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये इनकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है तो आप इनकी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं कि क्या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये इन पे यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट दी हुई है www.kvsangathan.nic.in। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से उनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई भी कर सकते हैं वहीं से। तो ये इनकी डिटेल्स दी हुई हैं एंड ये मैंने फीस के बारे में आपको बता ही दिया है तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली पोस्ट हमारी निकाली गई है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स एंड ये इनकी वेबसाइट दी हुई है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप इनके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये इनमें डिटेल्स लिखी हुई हैं। कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज रखी गई है। जैसे प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो उसमें जनरल वालों के लिए 2599 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 1731, एससी वालों के लिए 962, एसटी वालों के लिए 481, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 641। तो इस तरीके से ये सीट्स वैकेंसीज निकाली गई हैं। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और 50% सीनियर सेकेंडरी में आपके परसेंट होने चाहिए 4 साल का। अगर आपके पास बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी आपका 50% है एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 50% से ग्रेजुएशन किया है, बैचलर एजुकेशन यानी बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। है कि नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आपको आना चाहिए कंप्यूटर पर काम करना। सेकंड थिंग हम बात कर लेते हैं इनके पे स्केल लेवल की। तो इनका जो पे सैलरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है 35,400 से लेके 1,12,400 तक इनका पे स्केल है। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स इनकी एज रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाना है एंड इनकी वेबसाइट पर आप जैसे आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये इनकी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस लगेगी 1500 रुपए। तो ये कुछ डिटेल थी प्राइमरी टीचर्स की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, ये यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी टीचर्स की 6,414 सीट्स हैं जिनमें
जो एजुकेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स से, बीएड एग्जाम होना चाहिए पास आउट, 12th होना चाहिए 50% में, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 702 पोस्ट है, जिनमें एजुकेशन की बात करें तो आपके पास 12th पास होना चाहिए एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है 27। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 54 पोस्ट निकाली गई है। तो एजुकेशन की बात करें तो 12th आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास 10 मिनट्स यानी 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी डिक्टेशन होना चाहिए एंड 50 मिनट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन के, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करने के, 65 मिनट्स मिलेंगे आपको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करने के एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है 27। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की मैं आपको बता ही चुकी, यहाँ पे 322 पोस्ट है एंड आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये यहाँ पे भी डिटेल्स दी हुई है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।